कि मैंने जो पहले महाभारत वाली बात कही थी और धृतराष्ट्र वाली बात कही थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। पिछले दिनों जो बयान आया, उद्धव ठाकरे की एक मीटिंग थी, सभा थी, जिसको कहा गया कि वो कौरवों की सभा थी, और देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि अब पांडवों की सभा होगी। तो कौरवों और पांडवों की सभाएं हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि शासक में जो बैठा हुआ है वो असल में धृतराष्ट्र ही है। और धृतराष्ट्र को, आज के धृतराष्ट्र को ये फैसला करना चाहिए कि वो न्याय के साथ है या अन्याय के साथ है। दूसरी बात, अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ज्ञानव्यापी का मामला इस वक्त बहुत तूल पकड़ रहा है। मैं ज्ञानव्यापी के सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अपने हिंदू भाइयों से कि ये आपके निर्णय लेने का वक्त है। आपके धर्म का और हिंदुत्व का किस तरह ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, पूरी दुनिया में एक खराब मैसेज जा रहा है। इनको फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है, ये हैरत की बात है। तो इस किस्म के झूठ, इस किस्म की बेईमानियां जो फैलाई जा रही है, मैं ये समझता हूं कि ये सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलीजुली साजिश है। और कोशिश इसके पीछे ये है कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करा दिया जाए, जो हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी कीमत पर एक और बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानव्यापी के हौस की जहां तक बात है, वो सिर्फ एक बनारस का मामला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के जितने पुरानी मस्जिदें हैं, जितनी बड़ी मस्जिदें हैं, उन तमाम मसाजिद में ऐसा हौज पाया जाता है। और हर हौज के बीच में एक ऐसा फव्वारा लगाया जाता है जिसके जरिए हौज में पानी भरा और कम किया जाता है। तो दुनिया भर में छोड़ दीजिए, आप बरेली की मस्जिदों में, नौमहला की मस्जिद जाके देख लीजिए, मिर्जाई मस्जिद जाके देख लीजिए, जामा मस्जिद जाके देख लीजिए, पीलीभीत की जामा मस्जिद देख लीजिए, बदायूं की जामा मस्जिद देख लीजिए। उन मस्जिदों में भी इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की हर जिले में ऐसा हौज पाया जाता है और हर हौज में ऐसा एक शिवलिंग पाया जाता है। इसलिए उन तमाम मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। ये मंशा मुझे लगता है कि सरकार की है। उसने बेईमानी की थी जिससे महाभारत से गुजरना पड़ा देश को। आज धृतराष्ट्र बेईमानी कर रहा है, खामोश बैठा हुआ है, देश का नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान हो रहा है। तो कांग्रेस के नेता है। मैं सिर्फ दो ऐसे, एक हिंदू वो जो मुसलमान होने के बावजूद मुसलमान नहीं था, जिसने खतना नहीं कराई थी, एक मुसलमान, एक हिंदू वो जो खतना करा के मुसलमान बन के आया था। गांधी जी की हत्या वो बेईमानी का फैसला था, लेकिन अपनी देश की एकता बनाए रखने के लिए हमने सब्र किया। अगर ऐसा ही बेईमानी भरा फैसला ज्ञानव्यापी के सिलसिले में आता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा त्रिशूल हर जिले में मौजूद है। अगर फिर आप क्या करेंगे? अगर किस तरह से अगर ऐसा आता है फैसला तो आप क्या करेंगे? वो वक्त फैसला मुसलमान नहीं था, वो जो हिंदू था, वैश्य समाज से ताल्लुक रखता था और अपने आप को मुसलमान कहलवाना भी वो पसंद नहीं करता था। लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए और हिंदुओं से बदला लेने के लिए उसने इतना बढ़ चढ़ के काम किया कि हमारे देश के टुकड़े करा दिए। आज भी मैं देखता हूं आरएसएस की उन गहरी साजिशों में कई लोग ऐसे हैं जो
मोहम्मद अली जिन्ना वाला रोल अभी भी किया जा रहा है कि सामने से वो दिखते हैं कि मुसलमानों के हिमायती हैं, लेकिन उनकी डोर कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, उनकी डोर आरएसएस के हाथ में है। ऐसे कई जिन्ना आज भी मेरी नजर में है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जैसे देश का बंटवारा उस वक्त किया गया, जिन्ना को मोहरा कहा, मैंने कहा हम कोई अपील नहीं करना चाहते, हम कोई कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहते। हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, ताकत उनकी, समाज उनका, अक्सरियत उनकी, आपके कहने पे क्या होता है? लोग सुनिए, अदालत उनकी अदालत ने अगर ईमानदारी दिखाई होती बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जहां उन्होंने माना कि हमारी मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत होने के बावजूद जब उनके सुपुर्द कर दी जाती है, तो आज मैं कैसे ये यकीन कर लूं? आप न्यायपालिका को सवालों के घेरे में मैं न्यायपालिका को, हुकूमत को, हिंदूवादियों को, तमाम लोगों को सवालों के घेरे में ले रहा हूं। और मैं ये कहता हूं, सब्र करता हूं कि तुम्हें जो लेना है ले लो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास हुकूमत है, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं न कोई कानूनी चाराजोई करना चाहता हूं, ना किसी के सामने गुहार लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि एक सर्वोपरि शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, जिसके हाथ में तमाम दुनिया का न्याय है, और वो न्याय जरूर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।